औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। सबसे बड़ी बात अल्लाह अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंज़िल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। In this video we will discuss about स्पाइरोजैरा। जी, इसी तरह हमने डिवीज़न क्लोरोफाइटा में जीनस स्पाइरोजैरा को डिस्कस करना है। इसी तरह इसकी जो क्लास है वो क्लेरोफैसी है। अब जो फर्स्ट वन है हम देख लेते हैं कि स्पाइरोजैरा की अकरेंस कहाँ कहाँ है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब देखें जितनी भी ये ग्रीन एल्जी हैं, ठीक है, जो क्लास क्लोरोफैसी है उसमें लार्जेस्ट जीनस जो है वो स्पाइरोजैरा है। अब जो दूसरी बात है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन डिफरेंट जो प्लेसेस हैं, जिस तरह हॉट स्प्रिंग वाटर हो गए, फ्रेश वाटर हो गए, देन इसी तरह पाउंड्स हैं, लैक्स हैं, रिवर्स हैं, वट एवर डिफरेंट तरह की डिफरेंट प्लेसेस हैं जिधर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इनका जो एक्रेंस है मोस्टली ये फ्रेश वाटर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देन इस तरह एटलीस्ट इनकी 300 प्लस स्पीशीज़ जो हैं जिनको अभी तक आइडेंटिफाइड किया जा चुका है। इसी तरह एज अ फ्री फ्लोटिंग मास ये प्रेजेंट होते हैं। अब स्पाइरोजैरा की आप जितनी भी स्पीशीज़ को देख लें, ये पाउंड्स हैं, लैक्स हैं, रिवर्स हैं, उनमें ये एक ब्लैंकेट की तरह फ्री फ्लोटिंग मास बनाएंगे। देन इसी तरह अब इसे पाउंड्स कम का नाम दिया जाता है क्योंकि ये मोस्टली स्टैगनेंट वाटर, जो खड़ा पानी जिसे हम कहते हैं, जो उधर प्रेजेंट होता है, इसी तरह फ्री फ्लोटिंग वाटर या ब्लैंकेट वीड बना देता है। ठीक है, ये वाटर के ऊपर एक लेयर बना देता है, ग्रीन लेयर बना देता है, ठीक है, जिसे हम ब्लैंकेट वीड भी कहते हैं, और दैट्स अ रीज़न कि इसको पाउंड्स कम का नाम दिया जाता है। देन इसी तरह अब एक और नाम है वाटर सिल्क। स्पाइरोजैरा को वाटर सिल्क का भी नाम दिया जाता है। अब देखें, बीइंग लाइक का शाइनिंग सिल्की फिलामेंट्स। अब जो स्पाइरोजैरा का फिलामेंटा है या फिलामेंटस बॉडी है, ये मोस्टली क्या है, एक शाइनिंग सिल्की फिलामेंट होता है। ठीक है, जो क्या है, इसमें ये लाइटनिंग मटेरियल होता है जो सिल्क की तरह होता है और शाइन क्रिएट करता है। सो दैट्स अ रीज़न कि इसको वाटर सिल्क का नाम दिया जाता है। अब देखिए, हमने इसमें दो इम्पोर्टेंट बातें पढ़ी हैं। जो फर्स्ट वन है वो पाउंड्स कम है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैगनिंग वाटर में फ्री फ्लोटिंग वाटर या ब्लैंकेट वीड बना देता है। देन इसी तरह हमने कहा कि इसको वाटर सिल्क भी कहते हैं क्योंकि ये सिल्की फिलामेंटस की तरह नज़र आता है। तो ये मोस्टली इसकी ऑकरेंस है। देन इस तरह आप ये देखें, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्पाइरोजैरा को पाउंड्स कम का नाम दिया जाता है क्योंकि ये जितने भी पाउंड्स हैं, रिवर्स हैं, उनमें ये ब्लैंकेट मटेरियल बना देता है। ये देखें, जो आपको ये स्क्रीन पे सामने एक ग्रीन शेप में शीट नज़र आ रही है, ये बेसिकली क्या है, पाउंड्स कम है स्पाइरोजैरा का, क्योंकि इसने एक शीट क्रिएट करती है। ये इंडिकेशन है पाउंड्स में। देन इस तरह अब इसको पाउंड सिल्क का नाम भी दिया जाता है क्योंकि ये शाइनिंग सरफेस फिलामेंटस है। ठीक है, ये वो फिलामेंटस है जिसमें जो क्या है, शाइन क्रिएट करता है। तो ये दो डिफरेंट जो हैं, पाउंड्स कम की और दूसरा क्या है, पाउंड सिल्क की डिफरेंट आपको ये स्क्रीन पे आइडेंटिफिकेशन नज़र आ रही है। देन इस तरह अब जो स्पाइरोजैरा है, अगर हम इसकी डायग्राम देखें, इसकी फिलामेंटस बॉडी होती है, और यही वजह है कि इसे मल्टी सेलुलर फिलामेंटस बॉडी का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसकी जो बॉडी है, एक तो ये फिलामेंटस लॉन्ग चेन ट्राइकोम स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। देन जो दूसरी बात है, ये बॉडी जो है फिलामेंटस बॉडी, ये मल्टी सेलुलर होती है, मीन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। देन इसी तरह अब जो बेस्ट सीजन है फॉर ग्रोइंग इज़ विंटर। ठीक है, अब जो स्पाइरोजैरा है, इसका जो ग्रोइंग पीरियड है, ग्रोइंग स्टेज है, वो मोस्टली विंटर सीजन है। मीन विंटर सीजन में
इसकी ग्रोथ जो है वो बेस्ट होती है। दैन इसी तरह अगर हम इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज की बात करें तो इट डिवेल्प इफ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर तो टेम्परेचर जो है, ठीक है, उसमें इंक्रीजमेंट आ रही है, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो इसकी जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। दैन इसी तरह जो वेजिटेटिव स्टेज है डिवेल्प इफ फॉल इन टेम्परेचर, अगर तो टेम्परेचर जो है वो लो है तो तब ये इंडिकेट करता है कि इसमें जो वेजिटेटिव स्टेज है वो बेस्ट ग्रोथ करे। इसी तरह अगर हम स्पैरोजेरा की प्लांट बॉडी को देखें तो फर्स्ट वन जो है, इसमें बेसिकली दो सेल वाल होती हैं, एक आउटर सेल वाल है और देन इसी तरह इनर सेल वाल है। अब जो आउटर सेल वाल है वो उसकी जो कम्बिनेशन है वो पैक्टिन सब्सटेंस से होती है। इसी तरह जो इनर सेल वाल है वो सेलुलोज से बनी होती है। अब जो ये पैक्टिन सब्सटेंस है ये डिज़ाल्व होता है इनटू म्यूसिलेज देन बिकम स्लिपरी। अब जब ये पैक्टिन सब्सटेंस डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से म्यूसिलेज लेयर में डिज़ाल्व हो जाए तो ये स्लिपरी लाइक नेचर क्या होता है, फील होता है। देन इसी तरह इसमें जो सेकंड वन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो आपको नज़र आ रही है। इसी तरह इसमें अगर हम इसकी प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी को देखें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट आता है, न्यूक्लियस आता है, पेरिनाइड स्ट्रक्चर है, बेसिकली जो क्या है कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन है। इसी तरह जो पेरिनाइड स्ट्रक्चर है इसमें स्टार्च सिंथेसिस होती है और ये दूसरा स्टार्च को स्टोर भी करता है, ठीक हो गया। देन इसी तरह इसमें इसके प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म आता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आता है। अब जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है तो जब स्पैरोजेरा की बॉडी में जो वाटर है, ठीक है, उसकी अबंडेंस हो जाए तो अब इस वाटर को एक्सक्रीट करने के लिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प आउट करता है। इट मीन हम ये कह सकते हैं कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम सिक्रीशन में है। अब देखें जो एक मेन बात है कि अगर हम इस स्पाइरोजेरा को देखें, इसको नाम स्पाइरोजेरा इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है जो आपको ये नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर स्पाइरल स्प्रिंग की तरह होता है, ठीक है। तो यही वजह है कि इसको स्पाइरोजेरा का नाम दिया गया है क्योंकि इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरल शेप में होता है, स्प्रिंग लाइक शेप में क्या होता है, प्रेजेंट है। देन इसको स्पैरोजेरा का नाम दिया गया है। और इसी तरह इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जो डिफरेंट जो पेरिनाइड स्ट्रक्चर हैं जो आपको ये क्या है डॉटेड लाइन में नज़र आ रहे हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट में साइड टू साइड डिफरेंट पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी प्लांट बॉडी है। अब इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, अब इसमें जो फर्स्ट वन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अगर हम इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखें तो इसमें फ्रैगमेंटेशन है। जब जो पेरेंटल बॉडी है स्पैरोजेरा की वो डिफरेंट पीसेस में डिवाइड हो जाए, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है। देन इस तरह इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो वो अप्लानोस्पोर जो डिफरेंट थिक और राउंडेड स्पोर होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो क्या है अकाइनीड्स फॉर्मेशन है। अब जो अप्लानोस्पोर है या अकाइनीड्स फॉर्मेशन है, अब जो ये बेसिकली अकाइनीड्स हैं ये भी थिक वार्ड स्पोर होते हैं और ये स्टोरेज का काम करते हैं। देन इसी तरह इसमें रेजिस्टेंस पावर होती है अगेंस्ट कोल्ड एंड डेजिकेशन, ठीक है। ये मीन कोल्ड को और जो डेजिकेशन कंडीशन है उसको ये बेयर करते हैं। तो अब जो अप्लानोस्पोर है या काइनिड्स फॉर्मेशन है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। देन इस तरह इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो एक तो जो कंजुगेशन प्रोसेस है जिसे हम स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन कहते हैं। देन इसी तरह लैटरल कंजुगेशन है। तो ये जो दो मेथड हैं स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन या लैटरल कंजुगेशन,
तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो ये डिफरेंट जो क्या है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिनको इंशाल्लाह हम ब्रीफली फर्दर एक्सप्लेन करेंगे अपने अगले लेक्चर में। अब देखें, अब एक पेरेंटल बॉडी का डिफरेंट क्या है पीसेस में, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाना, इसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। अब देखें, जो बॉडी का जो ब्रेक डाउन है, ठीक है, वो हमेशा क्रॉस वाल से, जिसे हम सेप्टा कहते हैं, ठीक है, यहाँ से जो बॉडी है वो ब्रेक होती है, देन इसी तरह जो फर्दर डिफरेंट पीसेस बना देती है। अब देखिए, अब जो फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस है, तो इसमें डिफरेंट फैक्टर हैं, ठीक है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी है या फर्दर और प्रोसेस है, जिस तरह बोट ड्राइविंग है। अब जब किसी पाउंड्स में, लैक्स में, रिवर में बोट ड्राइविंग के दौरान, तो इस जो क्या है स्पैरोजेरा की जो फिलामेंटस बॉडी है, तो उसे कट्स लग जाती हैं और फर्दर वो क्या हो जाती है, डिफरेंट पीसेस में डिवाइड हो जाती है। इसका जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, देन इसी तरह जो प्रॉपर बॉडी है वो सेपरेट हो के फ्रैगमेंट्स में वो एक न्यू बॉडी स्ट्रक्चर बना देती है। देन इस तरह आप ये देखें, जो आपको ये राउंड स्पोर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम प्लानोस्पोर कहते हैं। ये जो फ्रैगमेंटेशन है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है। देन इस तरह जो प्लानोस्पोर हैं। अब जो दूसरी बात है कि हमने काइनीड्स का इधर डायग्राम या काइनीड्स की हमने फिगर शो नहीं की। तो अब जो मेन बात है वो ये है, क्योंकि प्लानोस्पोर में और अकाइनीड्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ये थिक वाल्ड स्पोर हैं और दोनों ही रेजिस्टेंस करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट फैक्टर। देखें, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्लेरी फॉर्म कॉन्जुगेशन है। इसमें एक जो है वो अपर बॉडी है, देन इसी तरह जो दूसरी है वो लोअर बॉडी है। अब इस अपर बॉडी को हम मेल बॉडी कहते हैं, देन इसी तरह जो लोअर बॉडी है इसे फीमेल। फर्दर हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो बहरहाल इस तरह की कॉन्जुगेशन को स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब ये देखें, जिसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बने, ठीक है, जो डिफरेंट गैमीट फॉर्मेशन है, एक मेल गैमीट है और दूसरा फीमेल गैमीट है, ठीक है, तो इसमें एक कॉन्जुगेशन ट्यूब अराइज होती है, जो फर्दर इन दोनों को क्या करती है, जो मेल स्ट्रक्चर है और दूसरा फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर है, जो इनको आपस में कंबाइन करती है। तो इस तरह की कॉन्जुगेशन को हम लैटरल कॉन्जुगेशन कहते हैं और ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इंशाल्लाह जो रिप्रोडक्शन का एक प्रॉपर लेक्चर है ब्रीफली, वो हम इंशाल्लाह अपने अगली वीडियो में देखेंगे। तो किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप अपना जो क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।